2 साल के रिलेशन में 50 बार ब्रेकअप 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 खेल चुके हैं। और इन्हें लगता है कि ये भी टेम्परेरी है, एक ना एक दिन ये भी सॉर्ट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक हैं। और आज मैं ठीक नहीं हूँ, आज मैं थोड़ी सी बीमार हूँ। मेरी शक्ल से दिख रहा होगा, थोड़ी उतरी हुई है। काश मैं इसको ऐसे चढ़ा सकती, बट इट्स नॉट पॉसिबल। आई गेस ये मेरे डाउनफॉल से पहले का क्या कहते हैं उसको, 2025 आने वाला है ना, तो 2025 मेरा है, मैं उसमें तो भाई मैं जानूंगी। सो यस, ऐसे सब सोचते हैं, मैंने भी सोचा है, क्योंकि मेरे दिन पास आ रहे हैं ना। अरे कामयाबी के, मरने इतनी जल्दी वाली नहीं हूँ मैं। 100 लोगों को मार के मरूंगी मैं। बहुत गंदी, बहुत बहुत बेकार औरत हूँ मैं। सो आज हम बात करेंगे फेजेस ऑफ ब्रेकअप एंड रीजंस ऑफ ब्रेकअप। सो ये टॉपिक इसलिए बिकॉज मेरा और मेरे आसपास बहुत लोगों का इस साल कटा है। मेरा भी ब्रेकअप हुआ था 9 महीने पहले। ऐसा कुछ नहीं जैसा आप लोग सोच रहे हो, वो मेरे लिए नहीं था और मैं उसके लिए नहीं थी, बस साफ सीधी सी बात है। तो जब से मेरा ब्रेकअप हुआ है और मैं अभी तक सिंगल हूँ, और आगे के 25 साल तक मैंने सिंगल रहने का प्लान किया है। या रेखा जैसी ब्यूटी मांगी थी, लेकिन भगवान ने किस्मत भी रेखा जैसी दे दी है। खैर कोई बात नहीं, अब क्या ही फर्क पड़ता है, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने की। थोड़ा फिल्मी लग रहा है, मैं फिल्मी करना चाहती थी इसलिए लग रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और अब बात करते हैं ब्रेकअप के रोलर कोस्टर की। चलो शुरू करते हैं। हाउ कैन ही डू दिस टू मी यार, ही ब्लॉक्ड मी। ये ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ। आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या कर रही हूँ। ये है सबसे पहला फेज, डिनाइल फेज। यहाँ हर किसी को बस यही चीज लगती है, ये कैसे हो गया, इसने ऐसा कैसे कर दिया, मैं इससे इतना प्यार करती थी, ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, इसने मेरा दिल कैसे तोड़ दिया। बकवास बात है। देखा, ये दिल भी नसीब में नहीं है मेरे खराब आदत है कि मैं गिरी हुई चीजें भी उठा के खा लेती हूँ, जैसे गिरे हुए लोग। लड़कियों को तो लगता है कि भाई ओ माय गॉड, ये तो मेरे होने वाला सुहाग है, ये तो मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों का बाप है, ये मुझे कैसे छोड़ के जा सकता है, ओ माय गॉड, इसको मैं कैसे समझाऊं। और लड़के इन लोगों का तो सीन ही अलग होता है। इन लोगों को लगता है कि लड़की इन्हें कभी छोड़ के जा ही नहीं सकती है। मतलब एक बार अगर उसने इनको कमिटमेंट दे दी तो उसके बाद नो एग्जिट गेट, अब उसको यहीं पे रहना ही पड़ेगा, और वो रहेगी भी सही। बट दैट्स नॉट ट्रू ब्रो। इतना भी अच्छा हमसे बना नहीं जाता। सो दे थिंक कि भाई ये तो मेरे से बहुत प्यार करती है, घर वालों की बहू है, ये एकदम परफेक्ट है, संस्कारी है, सूट सलवार पहनती है, और जैसे मैं रखता हूँ वैसे रह भी लेती है। बट कुछ लड़के ऐसे होते हैं तो सीरियसली सोचते हैं कि जाती है जा यार, क्या ही फर्क पड़ता है, आज ये जाएगी कल को दूसरी आ जाएगी, शीला गई ऐश्वर्या आई, क्या फर्क पड़ता है, रोज रोज की सरदर्दी से पीछा तो छूटेगा। अब देखो रियलिटी चेक, 100 में से सिर्फ 10% लड़के ऐसे होते हैं जिनको जेन्युइनली फर्क पड़ता है ब्रेकअप से। लाइक वो सच में सोचते हैं कि भाई दिस इज नॉट गुड, ऐसा ये सही नहीं है, मैं उसको ऐसे हर्ट कर नहीं सकता, वो मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकती है। अदरवाइज बाकी के 90% लड़के प्योर चूतिया। पहले तो ये बिना किसी गिल्ट के ब्रेकअप कर लेंगे, मैं हरकतें ही ऐसी करूंगा, खुद ही छोड़ के चली जाए टाइप्स। फिर जब लड़की छोड़ के चली जाए तो उसको ही उल्टा ब्लेम करेंगे। वो मूवी थी ना तू झूठी मैं मक्कार, बिल्कुल ऐसा ही। जा रही है तो तू ही छोड़कर जा रही है, मैं तो यही हूँ। बस डिफरेंस इतना है कि लड़के अपनी हरकतों से साइलेंटली अपने ब्रेकअप का रोड मैप तैयार कर लेते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लड़कों को लगता है कि रोज रोज की चिक चिक से कलेश से अच्छा है कि एक बार में गेम ओवर कर दिया जाए, इसीलिए जल्दी ब्रेकअप के लिए मान भी जाते हैं। पर अगर लड़का सीरियस हो भाई, वो ट्राई करते हैं चीजों को सुधारने की, अपनी गलतियों को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट वी ऑल एग्री ये रेयर स्पीसीज होते हैं, और ये रेयर से भी रेयर है। मेरे को तो आज तक नहीं टकरा कोई। प्लीज अपना दुख नहीं शुरू करूंगी मैं यार, मेरे को तो आज तक नहीं टकरा कोई। सब साला ब्रेकअप करने के 3 महीने बाद आते हैं, बीबी गलती हो गई। और जब ब्रेकअप हो जाए तो दोनों तरफ हार्ट ब्रेक तो होना पक्का ही है। जो दिल कल इतना बड़ा था कल तक, आज वो इतू 100 के रह जाता है, वो भी सिर्फ खाने लायक।
ऐसे गंदे वाला करता है ना कि इंसान सोच में पड़ जाता है कि ये हुआ क्या मेरे साथ। भाई 2 साल के रिलेशनशिप में ये लोग 50 बारी ब्रेकअप 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 खेल चुके हैं, और इनको लगता है कि ये वाला भी टेम्परेरी होगा और ये भी सॉर्ट हो जाएगा, बट एंड रिजल्ट आप सबको पता है नहीं होने वाला है। उसके बाद आता है इमोशनल रोलर कोस्टर फेज। उसके बाद आता है इमोशनल रोलर कोस्टर फेज। एक दिन तो आप ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस देते हो, बूंद बूंद से सागर बनता है लेवल का रोना, और अगले दिन शीला की जवानी तेरे हाथ कभी ना आनी, इन गानों पे अपने नाच नाच के अपना पसीना छोड़ा देते हो। फुल ब्रेकअप बैच चल रही होती है, मतलब एक मोमेंट पे आप देवदास हो और अगले मोमेंट पे ही आप डीजे वाले बाबू बने बैठे हो। आइसक्रीम का टब खाली करोगे या दारू की बोतलें, इट्स अनप्रेडिक्टेबल। मतलब दिन का पता नहीं, रात का होश नहीं, बस उसी की यादों का रिप्ले चल रहा होता है। क्या कर रहा होगा वो, भाड़ में जाए वो। कभी बिना बात के रोना आता है, कभी बिना बात के हंसी। दोस्त के साथ बैठ के चिल कर रहे हो, लेकिन दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन लूप पे चल रहा है, क्या इतना आसान था उसके लिए। रूम के कोने में अरिजीत सिंह का प्राइवेट कंसर्ट चल रहा होता है और आप अपने प्यार की मैयत मना रहे होते हो। चेहरे पे 12 बजे होते हैं पूरे 24 घंटे के लिए, फिर एकदम से दिमाग में आता है अबे बाहर में जाए वो। और ये रील्स पूछो ही मत, ऐसा लगता है कि पूरा इंस्टाग्राम मेरे ब्रेकअप का दुख मना रहा है। हर रील रिलेटेबल लगती है, हर शायरी मेरी कहानी। ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम का नाम बदल के दिल टूटा ग्राम रख देना चाहिए। उफ, इतना रिलेटेबल कोई कैसे हो सकता है, इसी टाइप पे होना था। इस फेज में ना सब चीजें एक्सेंशियल क्राइसिस बन के रह जाती हैं। I mean, अगर सबवे पे गलती से गलत चटनी लग जाए तो ऐसा मन में आता है कि यार मेरे सारे डिसीजंस गलत ही होते हैं क्या। और दोस्तों को सपोर्ट तो इतना फिल्मी होता है कि एक बोलेगा यार छोड़ ना, तू कितनी सही है, वो तेरे लायक ही नहीं था, और दूसरा बोलेगा ब्रो तू जिम ज्वाइन करना, उसको दिखा तू क्या चीज है। मतलब सबको अपना ब्रेकअप मैनेजमेंट डिग्री यहीं पे शो करना होता है, बट सच तो ये है कि तुम अपनी फीलिंग्स को सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीजी पिज्जा से भुला रहे हो। और इस इमोशनल रोलर कोस्टर का पीक तो तब होता है कि जब आप किसी रैंडम प्लेस में, जैसे कि किसी ग्रोसरी स्टोर में खड़े होते हो और आपके दिमाग में अरिजीत सिंह का चन्ना मेरा बज रहा होता है। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, और पीछे से अंकल बोलते हैं कि बेटा चिप्स का पैकेट उठा के आगे खिसकना भी याद रखना। सो रूड अंकल, मैं हार्ट ब्रेक से गुजर रही हूँ, थोड़ा तरस तो खाओ मेरी किस्मत की, ये भी आप ही रख लो। और अब हम बात करेंगे द रिवेंज फेज की, फुल ऑन बॉलीवुड मोड टाइप्स। अंदर से एकदम से आवाज आती है अब तू देख बेटा, अब तू देख। वो इंसान कल तक रूम के कोने में बैठ के अरिजीत सिंह के दुख भरे गाने सुन रहा था, आज एकदम से उसके दिमाग में आता है अब मैं बताऊंगा तुझे तूने किसको खोया है, मैं चीज क्या हूँ। भाई लड़कियां तो अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे आई एम थ्राइविंग वाइब्स वाली फोटो डालती हैं और कैप्शंस पढ़ लो इनके, लॉस्ट बट फाउंड माई सेल्फ, लाइफ इज अ जर्नी नॉट डेस्टिनेशन। और ये लड़के जिम जाकर इक्विपमेंट से अपनी न्यू लव स्टोरी स्टार्ट कर लेते हैं। लड़कियों के नखरे इनसे उठाए नहीं जाते, जिम जाके डंबल जरूर उठा लेंगे ये लोग, और पूरा अपना जिम का शेड्यूल इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे अपलोड होगा। ये करो, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएंगे सबके सब। और एक मैं हूँ यहाँ पे जिसको आज तक ही समझ में नहीं आया कि मेरे ब्रेकअप का बेंच प्रेस से क्या लेना देना है। मतलब ब्रेकअप मेरा हुआ है और अपनी लाइफ की सारी फ्रस्ट्रेशन मैं जिम वाले भैया के डंबल पे उतारूं, क्यों। और घर जाके मैंने 2 पिज्जा 1 आइसक्रीम का टब पूरा लपेट लेना है, तो क्या फायदा मेरे जिम जाने का। और बेस्ट पार्ट, ये दोनों लड़का लड़की अपना ब्लड प्रेशर एक ही चीज के लिए हाई कर रहे हैं। उसने मेरी स्टोरी देखी है नहीं, और अगर गलती से एक्स ने देख लिया तो फीलिंग होती है मिशन अकम्प्लिश्ड, और अगर नहीं देखा तो दूसरी स्टोरी तुरंत रेडी रहती है। सम पीपल आर ब्लाइंड टू ग्रेटनेस। देखो आपको लगता होगा कि इस केस में रिवर्स साइकोलॉजी चलेगी, वो ये सब देखकर वापस आएंगे, लेकिन वो नहीं आएंगे। और अगर गलती से आप भी गए तो भाई चाहिए ही नहीं है टॉक्सिसिटी, अब दूर रहो। हम प्रभु के सेवक हैं, हम प्रभु की दिखाई हुई राह पर चलने का
विश्वास रखते हैं, तो आप प्लीज हमसे दूर रहिए, स्टे अवे फ्रॉम मी। मेरा अलग था बिल्कुल, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि भाई दिख मत जाइयो, मेरे को चुभ रहा है तू मेरी आंखों में। और वो भाई जो स्टोरी डालू वो देखेगा, जो स्टोरी डालू वो देखेगा। भाई मैंने तेरे लिए नहीं डाल रही हूँ, और अगर ब्लॉक कर दो तो ब्लॉक क्यों किया, ब्लॉक क्यों किया, ब्लॉक क्यों किया। भाई मुझे अपनी लाइफ में शांति चाहिए, तो मैं ब्लॉक ही करूंगी ना अनशंत चीजों को, अनशंत लोगों को। शांत भवेशा, शांत, रिलैक्स। ओ माय गॉड, कुछ खा ले, कुछ खा ले, कुछ खा ले जल्दी, मुंह ठीक हो जाएगा तेरा। गुस्सा नहीं। अपने गुस्से का इलाज ढूंढ लिया। जब भी मुझे गुस्सा आता है ना, अपने मुंह में कुछ ठूस लेती हूँ मैं, ताकि मेरा गुस्सा शांत हो जाए और मेरा ध्यान खाने के टेस्ट की तरफ चला जाए। बहुत इफेक्टिव है ये, आप लोग ट्राई करना। और अब आता है सबसे आइकॉनिक फेज, द ग्लो अप फेज। इसमें तो मैंने अपनी पूरी पीएचडी कर ली है भाई। इस फेज में ना आके आप ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर देते हो कि दुनिया जाए भाड़ में और एक्स भी उसी भाड़ में। और अब होती है शुरू सेल्फ लव की असली कहानी। जिम का मेंबरशिप, 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन और फ्रेंड्स के साथ फुल ऑन शॉपिंग वाइब चालू रहता है। मतलब अब लाइफ का गोल है फिट बॉडी, ग्लोइंग स्किन और मैं अपनी फेवरेट हूँ वाला कॉन्फिडेंस। तो फिर आपको एक दिन ये रियलाइज होता है कि यार मुझे तो कभी किसी की जरूरत ही नहीं थी, मैं तो खुद अपने लिए काफी थी। ब्रेकअप वो तो एक हिडन ब्लेसिंग निकला, क्योंकि जब से ब्रेकअप हुआ है ना किसी के मैसेज के आने का वेट, ना किसी से उसके टाइम की भीख मांगनी पड़ रही है। सब कुछ तो सॉर्ट है। नो बाबू सोना, नो रोना धोना, 8 बजे खाना, 10 बजे गुड नाइट। भाई ब्यूटी स्लीप मिल रही है मुझे। कहाँ सब ये घन चक्रों के चक्कर में गवा रही थी मैं। लेकिन सुनो, ये इतना इजी नहीं होने वाला है। हाँ, मैंने भी फेस किया है, पता है मुझे। ब्रेकअप के बाद ऐसा लगता था किसी लकी ड्रॉ के आने का वेट कर रही हूँ। हर थोड़ी देर बाद चेक करती थी यार एक मैसेज तो आएगा उसका, एक मैसेज तो आएगा ना। और जब उसका मैसेज नहीं आता था तो तब ऐसा लगता था एक मैसेज की कीमत तुम क्या जानो एक्स बाबू। लेकिन जब से वो लाइफ से गया है ना, भाई गॉड, सुख शांति का माहौल बना हुआ है। रोज के कलेश, रोज उससे पूछना कि आज तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, सब एकदम से गायब। लाइफ एकदम पीसफुल लगने लगी है, फूल से खिलने लगे हैं आसपास। Oops, I'm getting goosebumps। पर हाँ, कभी कभी मैं रूम में अकेले बैठ के रो लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने सुना है क्राइंग इज द न्यू ग्लो अप हैक। एकदम मल्टीटास्किंग हूँ मैं। एक तरफ दिल के टूटने का शोक मनाती हूँ और दूसरी तरफ अपनी स्किन को ग्लो करने के रास्ते ढूंढती हूँ। पर अब कुछ टाइम के बाद सब कुछ ठीक निकलने लगा है। जैसे वो गाना है ना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, ऐसे ही बिल्कुल। लेकिन बात तो तब बनती है जब एक दिन उसका टेक्स्ट आता है आपको, यू लुक टू गुड, और आपके दिमाग में बस एक ही थॉट होता है, टू गुड बेटा, अब तो टू गुड टू बी ट्रू बोलने का टाइम है। देखो इसमें ना सब अपना ग्लो अप पे वर्क करते हैं। कोई जिम जाता है, कोई इंस्टा पे लिविंग माय बेस्ट लाइफ के कैप्शन लगा के फोटोज डालता है, और ये सब सिर्फ दिखाने के लिए ही होता है, आप सबको पता है। कोई अंदर से खुश तो होता नहीं है, बस सामने वाले की जलाने के लिए ये सब हमें करना होता है। मेरे साथ पता बिल्कुल अलग हो गया था। मैं तो भाई जहाँ जाती थी रोना धोना चालू, घर पे बैठी हूँ, लाइट बंद, मैयत का माहौल बना के बैठी रहती थी मैं, जैसे कि ना किसी से बात करनी, ना किसी के पास आना जाना। बहुत ज्यादा मतलब टॉक्सिक हो गई थी मैं खुद में ही। फिर एक दिन मेरे दिमाग में आया कि चल हमेशा पागल है कि क्या कर रही है अपने साथ, यू हैव टू लिव अ बेटर लाइफ, दिस इज नॉट एन एंड। फिर मैंने अपने आप को धर्मा प्रोडक्शन की लीड एक्ट्रेस बना लिया और कान में हाई म्यूजिक चला के रोज सुबह सुबह जाती थी, 2-4 किलोमीटर भाग के आती थी। फुल ऐसे फील लेती थी जैसे मेन लीड तो मैं ही हूँ, और ऐसे बाल उड़ा के मस्त मजा आता था। तो या दैट वाज माय मोटिवेशन, और आज मैं ठीक हूँ। तो तभी तो कह रही हूँ ना यार, ब्रेकअप तो बस एक बहाना होता है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आप अपने लिए, खुद के लिए जीना शुरू कर देते हो। और अब आता है एकदम घटिया वाहियात थर्ड क्लास फेस, द डेस्परेट फेस। आई मिस यू। मतलब जो बंदा कल तक आपके ट्रॉमा का सीईओ बना बैठा था, वो आज एकदम से आपकी जिंदगी में शांति का प्रतीक बनना चाहता है। मतलब आपकी लाइफ में सुकून की बारिश हो रही होती है और तभी एकदम से आपके एक्स का
मिसाइल की तरह मैसेज आता है, हाय कैसी हो, बहुत टाइम हो गया। हाँ भाई बहुत टाइम हो गया, मेरी जिंदगी में सुनामी आए हुए, कलेश हुए हुए, मेरी जिंदगी में रिकवरी चल रही है और तुमको अब याद आई है। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि जब शनिदेव जिंदगी में आपके कुछ नहीं बिगाड़ पाते, कुछ आपके साथ गलत नहीं कर पाते, तो वो आपके एक्स को वापस पार्सल कर देते हैं आपके पास। और अगर तुम इनको पोलाइटली मना कर दो कि सुनो मुझे तुमसे बात नहीं करनी, प्लीज मुझे मैसेज मत करो, तो वो एकदम से बोलेंगे हाँ ऐसा भी क्या हो गया, मैंने इतनी बड़ी क्या गलती कर दी, एक चांस तो दे दो ना प्लीज, अब वैसा नहीं होगा। क्या चांस? चांस दूं मैं तुमको? मेरी जिंदगी का कोई गेम समझ के रखी है तुमने, हाँ, जो तुमको चांस चाहिए? और टाइमिंग तो देखो इनकी, जब आप अपने ग्लो अप के पीक पे होगे, स्किन ग्लो कर रही है, जिम में बाइसेप्स और इंस्टा पे लाइक्स डबल हो रहे हैं, तभी ये भटकती आत्मा प्रकट हो जाती है। और गिल्ट ट्रिप तो ये ऐसे देते हैं, भाई साहब यार तुम तो इमोशंस की भंडार थी, तुम्हें तो समझना चाहिए था ना। अब मेरे इमोशंस की दुकान बंद हो चुकी है, नो एक्सचेंज नो रिटर्न पॉलिसी पे चल रही है। मुझे मेरे ग्लो अप में कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए भाई, दूर रहो। मतलब यहाँ मैं अपने ग्लो अप के पीक पर हूँ और ये बंदा कांट वी बी जस्ट फ्रेंड्स वाले डायलॉग मार रहा है मुझे। मतलब सीरियसली भाई, मैं तुम्हें अपना पति बनाना चाहती थी और तुम दोस्त बनने का ट्राई कर रहे हो। मतलब तुम्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन नहीं है, तुम मेरे पास यहाँ पे बार्गेनिंग करने आए हो कि चलो रिलेशनशिप तो नहीं, दोबारा दोस्त बन जाते हैं। दोस्त माय फुट। जब भी एक्स के मैसेज आते हैं तब यही दिमाग में चलते हैं कि भाई और हर्ट करके जाना है। मतलब यहाँ मुझे अपने ब्रेकअप पे फुल स्टॉप चाहिए था और तू कॉमा लगा के छोड़ गया। और तब मुझे समझ में आया कि लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स ब्रेकअप का बिगेस्ट स्कैम है। मतलब यहाँ तुम्हारे दुखों का ओशन बना पड़ा है और ये बंदा फ्रेंडली वेव्स बनाने की कोशिश कर रहा है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी ब्रेकअप के बाद ये डायलॉग बोलता है ना कि लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स, तो बस एक ही बात बोलो कि बेटा मेरी लाइफ कोई रियलिटी शो नहीं है जहाँ पे आप अपनी टीआरपी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। मेरा बस अब एक ही मंत्रा है, कलेश ही हूँ पर जिंदगी में कलेश नहीं चाहिए मुझे। सो ये था पार्ट 1 फेजेस ऑफ ब्रेकअप। नेक्स्ट वीकेंड विल टॉक अबाउट रीजंस ऑफ ब्रेकअप। हाँ अगर मैं एक ही वीडियो में पूरा बनाती ना तो वीडियो एटलीस्ट आधे घंटे की होती और तुम में से कोई भी इसे नहीं देखता। सो दैट्स वाई मुझे इसको शॉर्ट रखना पड़ा। हाँ अभी इतना फेमस नहीं हुई ना जो मेरी वीडियो बैठ के आधा घंटा कोई देखेगा, तो इसीलिए जो भी हो मैंने इसीलिए इसको 2 पार्ट्स में रिलीज करने का सोचा कि ऐसे ज़्यादा सही रहेगा। दैट्स हाउ आप लोग सब देख भी पाओगे जितना छोटा रहेगा। सो यस ये था आज के लिए। नेक्स्ट वीकेंड हम मिलेंगे रीजंस ऑफ ब्रेकअप के साथ। तब तक के लिए कलेश से निकलने का रास्ता ढूंढते रहो और अपने एक्स को जितना दूर हो सके उतना दूर रखो। तब तक के लिए बाय क्यूरीज।